हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे डबल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने कॉस्ट शीट तो कर ही लिया। अभी 8 लेक्चर्स हुए कॉस्ट शीट बेसिक कॉस्ट शीट क्लियर हो गया, जिसमें आपको यूनिट्स का कैलकुलेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले दो प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट एक ही साथ में। मतलब कंपनी दो अलग प्रोडक्ट बनाएगी तो दो अलग प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मेट रहता है। मैंने इतना किया कि दोनों को साथ में सॉल्व किया, प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, जैसा आपको फॉर्मेट बनाने का सेम है, यूनिट रेट प्रिंट कॉस्ट यूनिट रेट प्रिंट कॉस्ट। ठीक है, देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स two type of product A and B. The information for the year ended 31st March 2014 is as under. पर्टिकुलर में देख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है ए का और बी का, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट दिया है, रेट पर यूनिट दिया है, कॉस्ट नहीं दिया है। रेट पर यूनिट मैं एक काम करता हूं, इसको प्रोडक्ट ए कर देता हूं, इसका प्रोडक्ट बी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, उससे बेटर ए और बी ऐसा। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल दिया, कितना दिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 100 रुपए ए के लिए, इसके लिए 120, तो रेट पर यूनिट के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट लेबर दिया है 60 रुपए 50 रुपए, इसका दिया है 40 रुपए, इसका दिया है 80 रुपए। बट अपने को तो कॉस्ट से मतलब है, रेट पर यूनिट थोड़ी चाहिए अपने को, बराबर। तो कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स मालूम होना चाहिए, यूनिट्स मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। कमलेश बराबर है, हाँ या नहीं कमलेश, बोलना, क्या नहीं समझा? हाँ, यूनिट्स कहाँ है, क्या बोला है, पर यूनिट यूनिट थोड़ी बोला है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट तो एक यूनिट का कितना, रेट पर यूनिट, समझा? चलिए आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है आर चार्ज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब जो भी प्राइम कॉस्ट आएगा उसका फैक्ट्री खर्चा कितना आएगा, 20%। ऑफिस एक्सपेंसेस आर चार्ज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो भी वर्क कॉस्ट आएगा उसका 25% ऑफिस कॉस्ट आएगा। चलिए ठीक है, 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर प्रोड्यूस। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, 2000। जो प्रोड्यूस किया वो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम होता है। यूनिट प्रोड्यूस जो होगा वो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम, ये प्रोड्यूस हुआ, फिर एड लेस करके सेल्स चालू हो जाएगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं इसे। समझ में आया? तो बोला ए के बारे में 2000 यूनिट वेर प्रोड्यूस ऑफ विच 1500 यूनिट वेर सोल्ड, तो सेल्स यूनिट कितना है, 1500। वो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सेम रहेगा। अरे बात समझा? अब जो भी चेंजेस होगा यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो करेंगे, नहीं तो बात की बात है। आगे बढ़ते, 5000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी वेर प्रोड्यूस। यूनिट बी कितना प्रोड्यूस किया, 5000। यहां से लेके यहां तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बोला है ऑफ विच 4500 वेर सोल्ड, 4500 बेचा, यहां से लेके वो यहां तक तो सेम ही रहेगा। क्लियर है? एनी डाउट? सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बोला है एट द रेट 15 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस 15 पर यूनिट ए के लिए और 20 रुपया बी के लिए। रेट पर यूनिट में लिख दिया। आगे दिया है, आगे कंपनी चार्ज प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स फॉर बोथ द प्रोडक्ट। और कुछ भी है क्या, नहीं। चलिए, अब यूनिट मिल गया है तो कॉस्ट भी मिल ही जाएगा, क्योंकि ये 2000 यूनिट मिला है तो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सब यूनिट तो सेम ही रहेगा ना। इधर 5000 है तो 5000 सेम ही रहेगा, तो एक एक करके 100 कर दो। 2000 इंटू 100 करूंगा 2 लाख, 2000 1,20,000 80,000
ऐड कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ सॉरी प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, कितना हो गया 4 लाख। यूनिट 2000 ही रहेगा, यूनिट ऐड लेस होगा क्या, नहीं, ये रहेगा 200 बराबर। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है 4 लाख, 4 लाख का 20% निकालो कितना आएगा, क्या बात है, 4 लाख का 20% आ जाएगा 80,000। यूनिट तो 2000 ही रहेगा बराबर है, तो ये हो जाएगा 40 बराबर। ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट, तो इधर वर्क कॉस्ट आ जाएगा 4,80,000, 2000 यूनिट और ये होगा 240। सेम इसके लिए भी है, तो इसका प्राइम कॉस्ट भी निकाले थे, 5000 इंटू 120 करो 6 लाख। मालूम नहीं, मैंने ऐसे अंदाजा रखा है, आप मल्टीप्लाई करके बता देना। 2.5 लाख बराबर 80, 4 लाख। ऐड कर दो कितना आ रहा है देखो, बराबर है भाई, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो ये 5000 यूनिट, 6 10 12 लाख 50 पर यूनिट कर लो 250 बराबर। चलिए अब जो भी प्राइम कॉस्ट आया उसका फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 20%, तो 12 लाख 50 का 20% निकालेंगे 2 लाख 50। यूनिट कितना रहेगा 5000, यूनिट रहेगा 5000, डिवाइड कर दो 50। अब ऐड कर दो, यूनिट 5000 ही रहेगा, ये हो जाएगा 15 लाख, ये हो जाएगा 300। यहां तक क्लियर। चलिए बढ़ेंगे, ऑफिस एडमिन के बारे में क्या बोला था, ऑफिस एक्सपेंसेस 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ऑफिस ओवरहेड्स 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट अपने पास है ना, तो भाई 4,80,000 का 25%, 1,20,000 और यहाँ पे 3 लाख नहीं 25% है ना, वो 4.5, 3,75,000। यूनिट कितना, इसके लिए 5000, इसके लिए भी, इसके लिए 2000। ऐड कर देंगे तो सीओपी मिल जाएगा, इधर 6 लाख और यहां पे 18,75,000। यूनिट से डिवाइड करो, यूनिट से डिवाइड करो, यहां पे आपको आ जाएगा 300 और यहां का आप निकाल लो 375। यहाँ पे रेट पर यूनिट निकालना कंपलसरी रहेगा, बिकॉज अपने को यहाँ पे यूनिट्स में कुछ चेंजेस, ओपनिंग के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। बोला गया है क्या, नहीं बोला। आपने 2500 यूनिट प्रोड्यूस किया था बट बिका सिर्फ 1500 ही, मतलब 500 बचा हुआ है अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग तो नहीं है बट क्लोजिंग स्टॉक है, कितना 500। अरे बात समझा, 500 कैसे आया, समझा ये बात। 2000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 1500 बेच दिया तो बचा कितना 500, जो बिका नहीं है, अनसोल्ड है, इसलिए इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, हमेशा ये किस पे वैल्यू किया जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट पर यूनिट है उसी पे इसको वैल्यू किया जाएगा, मतलब 300 पे। तो 5000 इंटू 300 1,50,000। अरे बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे, यहाँ पे 5000 बनाया, 4,500 बेच दिया, इधर भी 500 बच गया, तो इधर भी क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 500 यूनिट। वैल्यू किस पे किया जाएगा 375 पे। अरे समझा, तो 500 इंटू 375 1,87,500 माइनस कर देंगे और इसे भी माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब माइनस होगा, तो 6 लाख में ये माइनस कर दो 4.5 लाख, इसमें ये माइनस कर दो 16,87,500 पर यूनिट 375 आएगा, पर यूनिट 300 आएगा। मैंने इधर ऐसा डायरेक्टली इसलिए बिकॉज ओपनिंग नहीं था,
ओपनिंग की वजह से रेट पॉइंट चेंज होता है, बट क्लोजिंग दोनों सामान सेम है, इसलिए 300 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15 रुपए 20 रुपए पर यूनिट रहता है। यहाँ पे यूनिट कितना है और यहाँ पे यूनिट कितना है, तो 1500 इंटू 15 करोगे, हाँ बराबर 22,500 राइट है, मैंने 25 कर लिया था, 22,500 परफेक्ट है। और 450 इंटू 20 90,000 बराबर। चलिए अब ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करो 4,72,500 और यहां पे 17,77,500 पर यूनिट 395 315। अब आ जाते हैं हम लोग, सेल्स या तो प्रॉफिट देना चाहिए, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, कितना बोला है 20% ऑन। फंडा क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स है, फंडा यही है। प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, ऑन सेल बोला है, तो सेल्स के नीचे लिख दो 100 बराबर है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट के नीचे लिख देने का 100। क्लियर भाई, सेल्स मिल गया 100, प्रॉफिट कितना कमाने वाला है, तो भाई साहब का कॉस्ट कितना रहेगा 80 ना, 80 प्लस 20 करूंगा तो 100 आएगा ना, समझ गया। तो इसका दोनों के लिए सेम बोला उसने, तो इसका मतलब ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है। सीपीएस कॉस्ट कितना है 80, प्रॉफिट कितना है 20, ये कितना है 100। अब मुझे तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है, कॉस्ट मालूम है ना दोनों का, कॉस्ट मतलब कितना परसेंट मालूम है 80% मालूम है, अपने को क्या चाहिए 20% या तो 100, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। तो कैसे 4,75,000 सॉरी 72,500, ये 80% वैल्यू है, 80% है, तो 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4,72,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, 1,125। अरे ये समझा, ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा सेल्स कितना आ रहा है, $5,90,625 आया। चलिए ठीक है, यहां पे आ जाते, सेम चीज करेंगे, कैसे 17,77,500 कितना परसेंट है 80, मुझे कितना परसेंट चाहिए 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 4,44,375। अब ऐड लेस कर लो, ऐड करना पड़ेगा ना इसके अंदर, ऐड कर लो 21,875, 4.5 से डिवाइड करो, रेट पर रेट मिल जाएगा। टू प्रोडक्ट ऐसा ही है, छोटा सा साम आता है टू प्रोडक्ट, तो आप ये कर सकते हो। टू प्रोडक्ट का एक ही लेक्चर लेता हूं, इसके बाद अलग टाइप का कॉस्ट शीट चार्ट करो, अलग मतलब कॉस्ट शीट तो कॉस्ट शीट ही रहेगा, टाइप अलग क्या आएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आएगा। एस्टिमेटेड का मतलब होता है एक साल के बेसिस पे दूसरे साल का कॉस्ट शीट बनाना, या तो हाफ ईयर का दिया रहेगा, हाफ ईयर का बनाना पड़ेगा अपने को। जैसे इधर 2 प्रोडक्ट का कैसे बनाया मैंने, पर इसका कोई लेन देन नहीं था, अभी अपने को एक दिया रहेगा और दूसरे का बनाना है, तो उसे कहते हैं एस्टिमेशन। समझ में, मतलब उधर भी ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा, फर्स्ट ईयर दिया है, सेकेंड ईयर का बनाना है, या हाफ ईयर दिया है, बाकी रिमेनिंग हाफ का बनाना है, और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 20% 30% दिया है, वैसे आपको उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो करवाने के बाद कॉस्ट शीट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है, इजी सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, ऑप्शन में रखने का ट्राई मत करना, बिकॉज इसके बेसिस के ऊपर और एक टॉपिक कनेक्शन में मैं पढ़ाने वाला हूं, वो है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में इससे कनेक्टेड है, इतना कुछ नहीं है बट इससे कनेक्टेड है वो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।